अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। मैं हूं मोहसिन माजिद और यूनिक गार्डनिंग विद मोहसिन में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट पर। इसका इंग्लिश नेम क्लोरोफिटम है और इसको यूनिक ज़बान में और रेगुलर ज़बान में इसको स्पाइडर प्लांट बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ कुछ इस तरह करता है कि इसके पत्ते जैसे नीचे की तरफ लटकते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि स्पाइडर प्लांट स्पाइडर ही हो। तो स्पाइडर की शक्ल का होता है, इसलिए इसको स्पाइडर प्लांट बोला जाता है। तो सबसे पहले इसकी प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत आसान है कि जब ये पौधा अडल्ट होता है ना, जब मतलब ये बड़ा होता है, तो इसके आगे से एक रनर निकलता है, मतलब टहनी सी निकलती है जिसके आगे एक छोटा सा पौधा होता है और इस पौधे के साथ जड़ें होती हैं। अभी इसका पौधा यहाँ से तोड़ेंगे आप और इसको मिट्टी में लगा देंगे। कुछ दिन बाद ये पौधे के ऊपर से नए पत्ते निकलने लग जाएंगे, तो ये पौधा आपका बन जाएगा नया। तो उसके अलावा ये ज़मीन से भी मल्टीप्लाई होता है। मसलन ये रूट लेवल से भी अपने पप निकालता है कि मैंने एक इसमें लगाया हुआ था, इस गमले में, इस बोतल में मैंने एक लगाया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, और इस बोतल में भी मैंने एक लगाया तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो आप इसके पत्ते देख सकते हैं, इसके पत्तों की मतलब उसकी जो खूबसूरती वगैरह होती है, इसकी शाइनिंग वगैरह। तो इसकी भी सीक्रेट मैं आपको बताऊँगा टिप कि कुछ लोगों के पत्ते स्पाइडर प्लांट के पत्ते ना कुछ इस तरह के हो जाते हैं। मसलन जैसे बंद बंद है तो ये जले हुए हैं, तो इस तरह के हो जाते हैं। तो इससे भी मैं आपको इसके बचने की मैं आपको टिप बताऊंगा। तो आपने वो मेरी वीडियो पूरी देखनी है तो आपको पता लग जाएगा आखिर में। तो अब हम इसकी थोड़ी सी नस्लों की बात कर लें। तो मेरे पास इसके 3 पौधे पड़े हुए हैं, एक ये नस्ल और एक ये नस्ल। इन तीनों में फ़र्क ये है कि स्पाइडर प्लांट की दुनिया में 80 नस्लें एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें से 3 या 4 मेरे पास हैं। एक फुल ग्रीन होता है, वो काफ़ी हार्डी होता है, लेकिन वो मुझे अभी मिला नहीं कहीं से, इसलिए अब इस वक्त में मेरे पास नहीं है। तो एक जो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, उसमें पत्ते में आते हैं, क्रीम साइड पे आता है और ग्रीन बीच में आता है। और ये जो मेरे पास है, इसमें ग्रीन साइड पे आता है और ये क्रीम बीच में आता है। ये बहुत ही नाजुक पौधा होता है कि इसको ज़रा सा भी ज़्यादा पानी मिल जाए तो ये गल जाता है। मेरे इस तरह के 2-3 पौधे गले हैं, तो ओवर वाटरिंग की वजह से। इससे भी इसको कम पानी चाहिए होता है। तो इसका एक तो ये ग्रोथ बहुत स्लो करता है, ये बढ़ता बड़ी मुश्किल से है। ये मेरे पास तकरीबन 6 महीने हो गए हैं एक पौधे को, तो इसमें से अभी तक रनर नहीं निकला। और ये मेरे तकरीबन 3-3 महीने के पौधों पे ये देखिए इस तरह रनर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी जड़ों वाले, कि इसको अभी उतारेंगे तो मिट्टी में लगाएंगे तो इस पौधा बन जाएगा। तो इसको सबसे ज़्यादा मरने के चांस होते हैं पानी से, कि अगर पानी इसको ज़्यादा दे दे तो इसके भी और उसके भी इसके ना बीच वाले पत्ते गलना सबसे पहले शुरू होते हैं। जब बीच वाले पत्ते गलना शुरू हों तो समझ जाइएगा आपका पौधा मरने की तरफ चला गया। तो इसको मतलब धूप से एक इफेक्ट होता है, तो इसके पत्तों के ना टिप्स जलने लग जाती हैं। जैसे कि ये प्लांट है, इसके पत्तों की टिप्स जलने लग जाती है, तो धूप सूखे वाली साइड पर पड़ा होता है। तो धूप से भी इसको इतना नुकसान नहीं होता जितना पानी से होता है। देखिए मेरा धूप वाला पौधा कि ये धूप में पड़ा हुआ था, तो इसके साइड पर सारे पत्ते जल गए, जितने पत्ते थे इसके साइड पर सारे जल गए। लेकिन फिर भी ये बीच में से निकल आया, क्योंकि ये इसकी जड़ें नीचे सही थी, क्योंकि इसके नीचे बने होते हैं ट्यूबर्स। ये देखिए ये इसी का ट्यूबर है, इसके अंदर होता है वाटर, पानी। तो ये पानी को काफ़ी अच्छा स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से ये धूप में भी वो काट लेते हैं। लेकिन इस ज़्यादा पानी की वजह से इसके ये ट्यूबर्स गल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाता और ये गल के मर जाता है। तो ये वो पौधा उस तरह का पौधा भी है कि जिसको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में। तो ये हैंग में बहुत अच्छा लगेगा आपका हैंगिंग पॉट, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई हैंगिंग पॉट पड़ा नहीं हुआ, मसलन मैंने उसमें लगाया नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें ना हैंगिंग पॉट में भी लग जाते हैं। तो मैंने आपको सीक्रेट टिप की बात बताई थी, तो सीक्रेट टिप्स की तरफ चलते हैं। फिर टिप ये है कि ये जैसे आप ये पौधा देख लें तो इसके पत्ते आगे से ये बंद हो रहे हैं, मसलन ये ज़्यादा शिकायत आती है। तो इसका ये मसला होता है कि इसकी जड़ें बाउंड हो चुकी होती हैं इस मिट्टी में, क्योंकि आप इसको ना शैलो पॉट पसंद नहीं है बिल्कुल। ये एक टाइम तक तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन उसके बाद ना इसकी जब जड़ें बाउंड हो जाती हैं तो ये ऊपर से ना ड्राई होना शुरू हो जाता है। इस वजह से सीक्रेट इसकी टिप ये है कि जो इसकी ये है ना, इसको जो स्पाइडर प्लांट को लगाएं
तो आप उस चीज़ में लगाएं या उस पॉट में या उस गमले में लगाएं जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। लंबाई जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी जो ट्यूबर्स होते हैं ये मोटे मोटे बन जाते हैं और ये नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं। अगर आप इसको नीचे की तरफ ये ग्रोथ करेंगे और ऊपर से फिर पौधा अपना अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये थी इसकी सीक्रेट टिप, अब ये अपनाएं, क्योंकि ये मेरी अपनी वो शुदा है, मतलब मेरी अपनी इस्तेमाल शुदा है कि मैंने ये लगाए हुए हैं और इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो इसकी एक और नस्ल भी होती है जो मेरे पास वक्त पड़ी हुई है, ये वाली। अगर आप ये वाला स्पाइडर प्लांट ले आएंगे तो ये कभी भी बच्चे नहीं देगा। ये आप इसका हमेशा नीचे से ये लैदा होंगे मिट्टी से, ये कभी बच्चे नहीं देगा। तो ये थी आज की वीडियो। और एक ये अगर स्पाइडर प्लांट ये बाहर की नस्ल का है, मसलन मैंने जब लिया था तो मुझे जिस माली ने बताया था वो कहता है ये थाईलैंड की नस्ल का है, क्योंकि जो आम हमारे पास है उसका क्रीम कलर साइड पे होता है, ग्रीन अंदर होता है, और इसका ग्रीन साइड पे है, क्रीम अंदर है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे काफ़ी महंगा दिया था पौधा। तो वो कहता था कि ये उसकी तरह जल्दी वो नहीं होता, रनर्स नहीं देता। तो ये तकरीबन मेरे पास 3 महीने हो गए हैं कि ये पौधा लाया था और एक मैं ये वाला पौधा लाया था। ये 2 पौधे मेरे पास लगे हुए हो गए हैं। तो ये जो मैंने बड़े पॉट में लगाया था तो उसमें से एक रनर अब निकला है छोटा सा, अब ये ज़्यादा काफ़ी बड़ा नहीं हुआ। तो ये थी इसकी केयर। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, ताकि आपको हमेशा आगे मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।